इताअत रसूल और मोहब्बत रसूल का ढंग आना चाहिए, उसका तरीका आना चाहिए। हो हल्ला करने से ये इश्क रसूल साबित होता। आसमानों का शरफ फखरे पैगंबर आ गए, मेरे आका बन के दुनिया का मुकद्दर आ गए। देख कर चेहरा नबी का कहे उठे जिब्रील, देख कर चेहरा नबी का कहे उठे जिब्रील। शाफ़े में शर्क़सी में जाम कौसर आ गए, आमीना को लिखी मानिंद लिए, आमीना को क्या कहने। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वनशहदु अन्न सय्यदना वसनदना व नबीना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गान मुहतरम, हाज़िरीन मजलिस, स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम व शुअराए इज़ाम और सामिईन किराम, ये बड़ी नाइंसाफी की बात है कि जिस मकसद के लिए इस प्रोग्राम का इंतजाम किया गया है, आप उसमें अपनी कुर्सियां खाली कर रहे हैं। ये बड़ी नाइंसाफी की बात है। अभी आपके सामने नक़बत फरमा रहे हजरत मौलाना कफील साहब, उन्होंने कहा कि मकसद असली की तरफ चलते हैं और आप मकसद असली से भाग जाएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। बहरहाल वक्त मुझे बहुत कम दिया गया है, चूँकि वक्त की किल्लत और नज़ाकत को देखते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। वैसे तो इस जलसे का नाम जलसा-ए सीरतुन नबी रखा गया, लेकिन मेरी खिताबत इस पर नहीं होगी, बल्कि मगरिब से पहले जिन बच्चों ने आपके सामने अपनी याद करदा नातिया कलाम, कुरान की आयतें, नात शरीफ और दूसरे प्रोग्रामों से नवाजा है, असल मकसद वही था कि हम अपने बच्चों को इसके जरिए से उनके अंदर दीनी शऊर पैदा करें, उनके अंदर शौक और जज्बा पैदा करें, ताकि हमारे बच्चों में दीनदारी का शौक और जज्बा पैदा हो, दीन पर इस्तिकामत और अपने ईमान की हिफाजत का जिम्मेदार वो खुद बन जाए। इतनी लियाकत और सलाहियत का मालिक उन्हें बना दिया जाए कि वो अपने ईमान के साथ साथ अपने कौम और मिल्लत के ईमान के मुहाफिज भी बन जाए। हजरत मुहतरम, यूं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए और जलसे की इब्तिदा से आप उसकी तारीफ सुन रहे हैं, इस जलसे की खुसूसियत समात फरमा रहे हैं।
लेकिन आपको ये भी याद रखना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सबसे पहले जब आपने गारे हिरा में गुफ्तगू फरमाई और किताबे हिदायत का पहला सबक जब आपको अता किया गया, कुरान की वो 5 आयतें हैं जो मैंने खुतबे के अंदर आपके सामने पेश किया है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। इसमें अल्लाह ताला ने तालीम की तरफ तवज्जो दिलाई है। इक़रा, पढ़िए, पढ़ने का हुक्म दिया गया। या ये बात याद रखिएगा कि जो कौम तालीम से दूर रहती है उनके अंदर जीने का सलीका मफकूद हो चुका होता है, और जिस कौम में तालीम होती है वो तालीम उस कौम की जिंदगी की अलामत होती है। इस इस्लाम का आगाज, इस्लाम की इब्तिदा, मिशन नबूवत की इब्तिदा अल्लाह ताला ने दीन की तालीम से ही आगाज फरमाया है। और पहले ही वही के अंदर फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। यही नहीं, इसी इल्म की बुनियाद पर जब इस रुए जमीन पर सबसे पहला इंसान हजरत आदम को अल्लाह ने पैदा फरमाने का इरादा फरमाया और फरिश्तों से बतौर मशवरा आपने कहा, ऐ फरिश्तों, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, के रुए जमीन पर मैं अपना एक नुमाइंदा पैदा करने वाला हूँ, मैं अपना एक खलीफा पैदा करने वाला हूँ, बताओ तुम्हारी राय क्या है, तुम्हारा मशवरा क्या है। फरिश्तों ने बैक ज़बान होकर कहा था, ऐ परवरदिगार, नहनु मुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक। ऐ परवरदिगार, क्या तेरी तहमीद के लिए, तेरी तस्बीह के लिए, तेरे जिक्र के लिए, तेरी तारीफ के लिए, तेरी हम्द के लिए, तेरी सना के लिए फरिश्तों की ये जमात काफी नहीं है जो कभी सजदे में है तो सजदे में है, कोई रुकू में है तो रुकू में है, कोई क़याम में है तो क़याम में है, कोई बैतुल मामूर का तवाफ कर रहा है, कोई और दूसरी हुक्म के मुताबिक अमल कर रहा है। ऐ परवरदिगार, क्या ये तस्बीह और ये तज़कीर आपको पसंद नहीं है जो आप दुनिया में ऐसी मखलूक को पैदा करेंगे? लेकिन मेरे दोस्तों, वहाँ अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए से फरिश्तों और हजरत आदम के दरमियान अगर किसी चीज को इम्तियाजी शान आती है तो वो है इल्म। वअल्लम आदम अल अस्मा, तालीम को फरमाया, वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाह ने इस्लाम की इब्तिदा तालीम के साथ फरमाया। मतलब ये है कि हमारी जिंदगी की अलामत तालीम जरूर, तालीम ही की बुनियाद पर हम और आप जिंदा हैं। तालीम होगी, कुरान सही सलामत और हिफाजत के साथ क़यामत तक महफूज रहेगा। अगर तालीम होगी, ईमान महफूज होगा। तालीम होगी, हमें और आप मस्जिदों में नजर आएंगे, लेकिन तालीम से दूरी होगी, दीन से दूरी होगी, दीन से दूरी होगी, मतलब ईमान का खात्मा होगा, ईमान का खात्मा होगा। क़यामत का दावत देना होगा, क़यामत की आमद। मेरे भाइयों, आपके इमाम साहब आपके मदरसे में जो तालीम दी जा रही है, हमारे कौम के छोटे छोटे बच्चे जो अपनी जबान से कुछ और नहीं कह सकता, लेकिन उनकी जबानों पर याद करा दिया जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, उनकी जबानों पर यह डाल दी जाती है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उन्हें याद कराया जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला, उन्हें याद कराया जाता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उन्हें याद कराया जाता है कुल हुवल्लाहु अहद। वो बच्चा जो समझता नहीं है लेकिन उसके दिल के अंदर ये नक्श हो रहा है कि अल्लाह के जात के अलावा कोई माबूद नहीं, उस जात के अलावा कोई माबूद नहीं,
उसके अलावा कोई जात ऐसी नहीं जिसकी इबादत की जाए, जिसकी बंदगी की जाए। वही बच्चा जब जवान होता है, हवादिस उनके सामने आते हैं, तो फिर वो डट कर खड़े होकर कहता कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरे दोस्तों, अगर एक बच्चा बड़े होकर अपने ईमान की हिफाजत करता है तो इसमें करामत बच्चे की नहीं बल्कि करामत उनकी है जो उस बच्चे की जबान पर बचपने में जो जारी करने वाला है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रात मोहतरम, हम और आप आजकल दीनी तालीम से बहुत दूर हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना, अल्लाह ताला ने अहले इल्म का दर्जा बुलंद फरमाया है। वल्लज़ीना उतुल इल्म दराजात, बहुत बड़े दर्जे हैं, इतने बड़े दर्जे हैं, इल्म के इतने बड़े दर्जे हैं कि इल्म ही की बुनियाद पर हजरत आदम के सामने फरिश्तों ने सजदा किया था, और जिसने सजदा न किया अल्लाह ने अपनी बारगाह से उसे धुतकार कर भगाया, कहा जाओ। तो ये इल्म ही की बुनियाद पर मेरे दोस्तों, हमारा एक बच्चा अगर बिस्मिल्लाह पढ़ता है, हमारा एक छोटा सा बच्चा अगर कुरान की तिलावत करता है, याद रखिएगा उस तिलावत की बरकत सिर्फ उसके घर तक नहीं बल्कि उस पूरी आबादी तक पहुंचती है जिस आबादी में बैठकर मासूम जबानों से वो ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद करता है। मेरे दोस्तों, हजरत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक वाकया बयान करता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, चूंकि वक्त बहुत कम है। जब एक बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ता है तो उसकी बरकत सिर्फ उस तक नहीं बल्कि उस खानदान से और उस गांव से हटकर कब्रों तक भी उसकी बरकत पहुंचती है। हजरत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर एक कब्र के पास से हुआ। आपको बतौर कश्फ इल्हाम ये इत्तला हुई कि इस कब्र के अंदर अजाब हो रहा है, इस कब्र के अंदर अजाब हो रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए, लेकिन जब वापसी हुई उसी रास्ते से, उसी कब्र के पास से, तो आपने देखा कि फरिश्तों की जमात उस कब्र के पास खड़ी है, फरिश्तों का इज़्तिहाम है, उसकी भीड़ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बड़े मुताज्जिब और हैरान हुए और बारगाह इलाही में सजदा रेज होकर सवाल किया, ऐ परवरदिगार आलम, ये माजरा किया है, जब मैं जा रहा था इस कब्र वाले को अजाब हो रहा था, लेकिन जब मैं लौट कर आ रहा हूँ इस कब्र के पास फरिश्तों की जमात है, फरिश्तों की जमात है, इसका माजरा किया है या हुआ किया है। अल्लाह की तरफ से आवाज आती है, गैब से आवाज आती है। मेरे दोस्तों, कान खोल कर सुनिएगा, अंदर से आवाज आती है गैब से, क्या है मेरे नबी, बात ये है, सुनिएगा, जो गैब से आवाज आई थी, ऐ मेरे नबी, बात ये है कि इस कब्र में जिससे अजाब हो रहा था उसे उसका एक छोटा सा मासूम सा बच्चा था जो इसने उसके माँ के पेट में छोड़कर आया था। आज वो बच्चा बड़ा होकर और आज ही उसकी माँ ने, उस बच्चे की माँ ने आलिम साहब के पास ले जाकर, इमाम साहब के पास ले जाकर उस बच्चे के लिए उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को पढ़ाइएगा, इसे संवारिएगा, इन्हें दीनी तालीम और तरबियत से आरास्ता कीजिएगा। आज ही वो दिन है कि इसके बच्चे को जब जहाँ पे मकतब में इन्हें पढ़ाया गया और कहा गया बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लो,
अल्लाह की तरफ से आवाज आई कि इसके बेटे ने तोतली जबान से जब कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे रहमान के साथ पुकारा, मुझे रहीम के साथ पुकारा। बच्चा जानता नहीं है कि मेरे रहम क्या है, बच्चा जानता नहीं है मेरा करम क्या है, बच्चा जानता नहीं है मेरी सत्तारी क्या है, बच्चा जानता नहीं है मेरी गफ्फारी क्या है। लेकिन उस मासूम बच्चे ने जब मेरा नाम लिया रहमत के साथ, रहीम के साथ, मेरी रहमत गवारा नहीं की कि उसके बाप को कब्र के अंदर अजाब दिया जाए और वो जमीन पर उसका बच्चा मुझे रहमत और शफकत के साथ पुकारता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि यही वजह है कि इसके बच्चे ने आज ही बिस्मिल्लाह पढ़ा है और उस बिस्मिल्लाह की बरकत से इसके बाप का जो अज़ाब कब्र हो रहा था उसे टाल दिया गया, उसे रोक दिया गया, इसलिए कि उसके बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ा है। मेरे दोस्तों, जब बिस्मिल्लाह की ये तासीर है, कब्र के अज़ाब को रोका जा सकता है, तो जरा गौर कीजिए, जिसका बच्चा हाफिज़ कुरान हो जाए, जिसका बच्चा सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक की तिलावत करके अपने सीने में बसा ले, कुरान की आयत को अपने सीने में जगह दे दे, तो कितना मोतबर होगा वो बच्चा, कितना मोतबर होंगे उसके बाप, कितने मोतबर होंगे उसकी वालिदा, कितने मोतबर होंगे उनका खानदान, कितना मोतबर होगा उनके उस्ताद जिन्होंने न जाने कितनी मेहनतों के साथ, कितनी दुआओं के साथ एक बच्चे को कितने सालों में हाफिज़ कुरान बनाया है। मेरे दोस्तों, यही वजह है कि बिस्मिल्लाह पढ़ने से इतनी बरकतें हो सकती है, तो जरा गौर कीजिए कि पूरे कुरान पढ़ने से कितनी बरकतें होती हैं। इसलिए आप अपने बच्चे को कुरान की तालीम से आरास्ता कीजिए, जो दीन और दुनिया दोनों के सबक देता है। इस्लाम की तालीम वो नहीं है जो सिर्फ दुनिया या सिर्फ दीन की तरफ आपको आपके रास्ता दिखाता है, बल्कि दुनिया और आखिरत दोनों जहान की कामयाबी का ज़ामिन ये इस्लाम है, इसकी तालीम है, रसूलुल्लाह की सुन्नत है, सहाबा की जिंदगी है, सहाबा इकराम के नक्शे कदम है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अस्हाबी कन्नुजुम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कई लोगों सुनो, मेरे सहाबा का तरीका वो तरीका है कि अगर तुमने अपना लिया तो दुनिया भी तुम्हारी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी, यानी दुनिया में भी तुम कामयाब होगे और आखिरत में भी तुम कामयाब हो जाओगे। अस्हाबी कन्नुजुम, अगर तुम मेरे सहाबा के नक्शे कदम पे चलोगे तो सुनो, अस्हाबी कन्नुजुम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है, जैसे रात की तारीकी में सितारों की रोशनी से इंसान रास्ता ढूंढता है, रास्ता तलाश करता है, ऐसे ही मेरे सहाबा सितारों की तरह चमकने वाले हैं। उनके रास्ते पे चलने वाला भी चमकता रहेगा, दुनिया भी कामयाब रहेगी और आखिरत भी कामयाब। मेरे भाई और बुजुर्गों, लिहाजा हमारी कौम में और हमारे अंदर जिस चीज की तालीम की सख्त जरूरत है वो है कुरान की वाबस्तगी, कुरान से वालिहाना ताल्लुक, कुरान से गहरा ताल्लुक। मेरे दोस्तों, लिहाजा कुरान के तालीम को और खास तौर पर अपने बच्चे को इस तालीम से आरास्ता और पारास्ता करने के अज़्म मुसम्मम करें और ये कोशिश करें कि मेरा बच्चा हाफिज़ कुरान अगर न बने तो कम से कम इतना जरूर हो कि सूरह फातिहा पूरे मखारिज के साथ आ जाए, कुरान की चंद आयत, कुरान की चंद सूरतें उसे पढ़ना आ जाए, ताकि नमाज में उन्हें ये देखकर नमाज पढ़ने की जरूरत न पड़े कि सामने वाला हाथ कब उठाता है, हाथ कब छोड़ता है, रुकू कब करता है, क़याम कब करता है। आप देखते होंगे ईद और बकरीद के मौसम में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें नमाज पढ़ना नहीं आता, जिन्हें 6 जायद तकबीरों का इल्म नहीं है, इसलिए वो आगे पीछे देखकर हाथ छोड़ता है, तकबीर कहता है। अगर खुदा न खास्ता अगर सामने वाले गलती से 7 मरतबा हाथ उठा दे तो ये भी 7 मरतबा उठा देंगे, अगर वो 5 मरतबा उठाए तो ये भी 5 मरतबा उठाएंगे, यानी उसे इल्म है ही नहीं
कि 6 जायद तकबीर कहाँ और कब कहनी है, इस बात को सिखाने की जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपने बच्चों में वो तालीम दें, वरना कल क़यामत के दिन इसी जहालत के साथ वो बच्चा जवान हो गया और इसी जहालत के साथ लाइल्मी की बुनियाद पर अगर उसने अपने ईमान का खात्मा कर लिया तो मेरे दोस्तों कल क़यामत के दिन बारगाह इलाही के सामने हमारी और आपकी जिल्लत और रुसवाई होगी। वही बच्चा हमारा दामन पकड़कर खुदा के सामने कहेगा, ऐ परवरदिगार, मेरे बाप ने मुझे पढ़ाया नहीं था, मुझे सिखाया नहीं था, कुरान नहीं पढ़ाया था, नमाज नहीं बताया था, मैं नमाज कैसे पढ़ता, कुरान कैसे पढ़ता, कुरान कैसे सीखता। इसलिए मेरे दोस्तों अगर नमाज नहीं पढ़ा तो गलती बाप की है, अगर मैंने कुरान नहीं सीखा गलती बाप की है, अगर मुझे पूरी जिंदगी नमाज पढ़ना नहीं आई तो इसके जिम्मेदार हमारे वालिदैन। इसलिए मेरे मोहतरम इस जिम्मेदारी को समझना चाहिए, इस जिम्मेदारी को समझना चाहिए। इताअत रसूल और मोहब्बत रसूल का ढंग आना चाहिए, उसका तरीका आना चाहिए। हो हल्ला करने से ये इश्क रसूल साबित होता, बल्कि उसका उसूल है, उसका तरीका है। उस तरीके और दायरे में रहकर इश्क रसूल किया जाए, मोहब्बत रसूल किया जाए, जो उसका तरीका है, जो उसका दायरा है। इसमें भी तालीम की जरूरत है। मेरे मुहतरम भाई और बुजुर्गों, अभी आप बहुत देर से अल्हम्दुलिल्लाह जनाब दिल खैराबादी जो आलमी शोहरत याफ्ता शायर, जिनको आप न जाने कितने मर्तबा सुना होगा, लेकिन आज से 15 साल पहले जो मैंने सुना था उनकी आवाज आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह है, उसमें वही ताकत, वही शान, वही शौक। बहरहाल वो आपके सामने गाहे बगाहे आते रहेंगे। मेरे दोस्तों मेरा वक्त पूरा हो चुका है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपने बच्चों के तई सोचने और समझने की तौफीक नसीब फरमाए और एक इरादा करे कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को दीन की तालीम से जरूर आरास्ता करेंगे। इस जलसे का मकसद यही है, हम अपने बच्चे को कुरान जरूर पढ़ाएंगे। हाफिज कुरान गर्च ना हो लेकिन कुरान की आयत पढ़ना सिखा दे, ताकि कल क़यामत के दिन वो हमारा दामन न पकड़ ले और बारगाह इलाही में हमें जिल्लत और रुसवाई का सामना न करना पड़े। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इस दीन से और इस जलसे से, जलसे सीरतुन नबी से ता क़यामत रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़ने, मुताला करने और लोगों के सामने बयान करने की तौफीक नसीब फरमाता रहे। हमें और आपको दीन पर इस्तिकामत के साथ साथ ईमान पर खात्मा नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।